आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अब खबर होगी आपके पास। देहरादून के मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ने एक बार फिर अत्याधुनिक चिकित्सा सेवा की प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। 27 वर्षीय पुरुष मरीज जिसकी जांच में प्लैनम स्फोनेडेल मैगोनियमा नामक ट्यूमर होने का पता चला। मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में इसकी सफल सर्जरी से मरीज की जान बचाई गई। मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसर्जन देहरादून के न्यूरो सर्जरी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद मोहन ठाकुर के नेतृत्व में ट्यूमर को हटाने के लिए जटिल ऑपरेशन किया और युवक मरीज को स्वस्थ किया गया। इस जटिल ऑपरेशन के बारे में बताते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देहरादून के न्यूरो सर्जरी के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर आनंद मोहन ठाकुर ने कहा कि अप्रैल 2023 में की गई उनकी पहली MRI रिपोर्ट की तुलना में ट्यूमर लगभग 8 mm बड़ा हो गया था और तीनों आयामों के प्रगति कर रही थी। यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में स्थिति था जो ट्यूमर ग्रंथि, ऑप्टिक्स नसों, कैनवस, साइनस और प्रमुख रविहाकों जैसी संपूर्ण संरचनाओं के बहुत करीब था। सेवा की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। मैं डॉक्टर AM ठाकुर हूँ। मैं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में प्रिंसिपल कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी में हूँ। वहाँ पे सर आज यहाँ प्रेस वार्ता की है, क्या रीजन? आज का प्रेस वार्ता मैंने इसलिए किया कि आम लोगों में ये जानकारी दें ब्रेन ट्यूमर के बारे में कि ये क्यों होता है, इसका प्राथमिक क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर ये ऐसा लक्षण है तो इसके लिए क्या क्या उपचार अवेलेबल है, और आम लोगों में जानकारी फैलाने के लिए कि ये ब्रेन, एक तो सारा प्रॉब्लम ब्रेन ट्यूमर का कारण नहीं होगा। अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। ये टोटली मैक्सिमम ब्रेन ट्यूमर 90% टोटली क्यूरेबल है और आप एकदम ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट से। ये आम लोगों में, आप लोगों के माध्यम से जानकारी देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। ब्रेन ट्यूमर किस कारण होता है? देखिए, जब ब्रेन एग्जैक्ट कारण ब्रेन ट्यूमर का पता नहीं रहता, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के कुछ फैक्टर होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर का कारण माने बन सकता है। जैसे सपोज करिए जेनेटिक फैक्टर है, अगर फैमिली में किसी को ट्यूमर हुआ है किसी और पार्ट में या ब्रेन ट्यूमर में, तो हो सकता है कि आप में ट्यूमर होने की संभावना बढ़ सकती है। या आपने किसी और कारणवश रेडिएशन लिया हो, माने एक्सरे एक्सपोजर हुआ हो, क्या किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट के लिए लिया हो, या अननोइंगली रेडिएशन एक्सपोज कर रहे हो, या कभी ना कभी कुछ वायरल इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो उससे भी ब्रेन ट्यूमर होने की संभावना रहती है। तो ये सब कारण है ब्रेन ट्यूमर का कि होने की संभावना। इसके लक्षण क्या है? ब्रेन ट्यूमर होने की लक्षण जैसा मैंने बताया, फर्स्ट सबसे पहला लक्षण ये होता है कि सर दर्द हो सकता है। क्योंकि ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो सर दर्द हो सकती है। इसकी सर दर्द थोड़ी सी अलग सी होती है, माने ये ऐसा सर दर्द रहेगा कि आपको परेशान कर सकता है। ऐसा सर दर्द होगा कि पहले कभी नहीं हुआ था। सर दर्द के साथ साथ और भी हो सकती है, उल्टी हो सकती है। सर दर्द जनरली रात में ज़्यादा हो सकता है या आपको सोते हुए उठा सकता है। सर दर्द के साथ साथ हो सकता है कि आपको विजन में प्रॉब्लम हो, वो टेम्पररी भी हो सकती है कि उस समय दिखाई नहीं दे रहा है। सर दर्द के साथ साथ या बिना सर दर्द का आपको किसी बोलने में दिक्कत आने लगी, किसी पार्ट में कमजोरी आने लगी, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी, तो ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए आप आम जन को क्या संदेश दें? अगर ऐसा कुछ क्या सावधानी बरतें? आम मैंने देखिए, जैसे मैंने बताया कि चूंकि एग्जैक्ट कारण पता नहीं है तो कारण से तो नहीं बच सकते। तब तो सावधानी का एक तरीका है कि अगर ऐसा कोई लक्षण मिलता है तो आप जो है चिकित्सक से, स्पेशलिस्ट से परामर्श जरूर ले लें। एटलीस्ट रूल आउट कर लें कि आपको ऐसा कुछ तो है नहीं। अगर ऐसा है तो उससे चिकित्सक से वो जांच की सलाह देंगे तो जांच करा लें, और उसकी अगर चिकित्सा के उपाय बताते हैं तो सारा डिस्कस कर लें कि आखिर कौन सा ट्यूमर है, इसके क्या उपाय हैं, कितने दिन ट्रीटमेंट चलेगा, सर्जरी की जरूरत होगी कि नहीं, अगर सर्जरी होता तो मैं पूरा ठीक हो सकता हूं कि नहीं, ये सब कर लें उसमें। मेरा नाम शुभम गोयल, सहारनपुर से। शुभम जी, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको और क्या क्या चीजें आपको सामना करना पड़ा था, और आपने जो मैक्स हॉस्पिटल में दिखाया क्या चीज़? मेरे को सबसे पहले मेरा बस विजन ही गया, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरा पहले राइट साइड का विजन चला गया, फिर लेफ्ट का भी चला गया, और दिखना इतना बंद हो गया था कि आप कोई सामने भी खड़ा हो उसको भी नहीं मैं पहचान सकता था। फिर मेरे फ्रेंड ने, मैं जब कहीं डॉक्टरों के पास हो गया, मेरे को कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल देहरादून पहुंचा। मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेशन किया था, तो मैं डॉक्टर आनंद सर के संपर्क में आया। फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, ओपन सर्जरी हुई थी मेरी, और उसके बाद बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। विजन भी मेरा वापस आ गया। तो क्या विजन में पहले कभी प्रॉब्लम आई थी या सडनली कोई प्रॉब्लम? सडनली प्रॉब्लम आई थी। मेरे को तो ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत शायद चश्मे का नंबर होगा। मैं तो आंखों के डॉक्टर विवेक शर्मा है यहाँ सहारनपुर में, उनके पास गया तो उन्होंने चेक किया कि आपकी आंखों की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बैक से प्रॉब्लम है। फिर MRI कराई, तब पता लगा। कितने टाइम पहले आपको प्रॉब्लम?
ये अप्रैल 2023। तो आप मैक्स हॉस्पिटल गए, क्या आपका खर्चा आया, क्या क्या चीज़ आया? मैक्स हॉस्पिटल गए, लगभग ऑल ओवर टोटल मिलाऊं 4 लाख के समथिंग खर्चा आया है। और वैसे बिल्कुल मतलब ठीक रहा, बाकी और कोई वो नहीं है। डॉक्टर साहब अभी भी सपोर्ट पूरा करते हैं। अब क्या प्रॉब्लम है आपकी, प्रॉब्लम आती है? अब सिर्फ वैसे मेरा मतलब विजन जैसे दोनों आंखों का चला गया था तो वो वापिस आया है, लेकिन एक आंख की नस सूख गई जिस वजह से थोड़ा सा एक आंख में अभी रहता है राइट आइज में। बाकी वैसे मेरा विजन वापस आ गया। पहले नाम बताइए और परिचय। मेरा डॉक्टर मुकेश बिस्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल देहरादून। कहाँ से आपने ये जो मैक्स आपने जो ये शिक्षा हासिल की, कहाँ से? एम्स नई दिल्ली से मैंने MCH न्यूरो सर्जरी किया। तो जैसे कि आप न्यूरो के बताए हैं, न्यूरो सर्जन है, न्यूरो में क्या क्या दिक्कत आती है, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है लोगों को, कैसे परेशानी होती है? बीमारी जो कि दिमाग से रिलेटेड होगी, कमर से, गर्दन से, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड से या ऐसा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। क्या क्या खर्चा आ जाता है इनमें? जैसे कमर दर्द या बता रहे, कमर दर्द में क्या परेशानी है? कमर दर्द में ये एक्चुअली बहुत बड़ा शब्द है। कमर दर्द में एक छोटे से लेकर के बहुत बड़ी बीमारी तक होती है। ज़्यादातर का इलाज दवाई से या मिनिमली किसी चीज़ से इंजेक्शन लगाने से हो जाता है। किसी किसी को ऑपरेशन जरूरत पड़ती है, बट हाँ उसके लिए मरीज को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या खर्चा आ जाता है? देखो दवाई का तो कुछ खर्चा नहीं है, इंजेक्शन 5-10 हज़ार का और ऑपरेशन करीब 2 से 2.5 लाख के आसपास। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि तो ऑपरेशन की नौबत हो सकती है। हाँ ऑपरेशन नौबत हो सकती है बिल्कुल, वो मरीज के मतलब समस्या के ऊपर है।